जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि साइलेंट मोमेंट में भी बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब तक विधायक को खरीदने का सूचना मिलता था, लेकिन जिस तरह से धनवार में बाबूलाल मरांडी ने प्रत्याशी को खरीदा है, कहीं न कहीं गंभीर विषय है। तो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहे जेएमएम के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जोहार साथियों, छठा विधानसभा निर्वाचन का कल आखिरी दिन है मतदान का, और अभी साइलेंस पीरियड चल रहा है। कायदे से इस साइलेंस पीरियड में हमको भी साइलेंट रहना था, लेकिन चूंकि जिस प्रकार से साइलेंस पीरियड में भी लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना, दुष्प्रचार करना, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर और ऑफिशियल फेसबुक पेज से कई प्रकार के ऐसे ऑडियो वीडियो चल रहे हैं जो साइलेंस पीरियड का वायलेशन भी है, और हमने भी उसी को लेकर आज एक चिट्ठी जो है, अपनी जो आपत्ति है उसको दर्ज की है, और मुख्य चुनाव आयुक्त से यह मांग किया है कि जो आईटी एक्ट और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो एक्ट उसके तहत क्रिमिनल प्रोसीजर चलाया जाए, क्योंकि हम सबको ही जानते हैं इस चुनाव को जिस प्रकार से घृणा की भाषा बोलकर, खासकर आसाम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया वो बहुत ही गंभीर है। केवल ये लोग भाषा से नहीं, काम से भी वही कर रहे हैं। कल आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये मीडिया में भी आया, चंदन क्यारी में जिस प्रकार भाजपा के प्रत्याशी और अभी नेता प्रतिपक्ष अपने काफिले के साथ और सेंट्रल पुलिस फोर्स को लेकर वहां आतंक मचाया, लोगों से मारपीट की, लोगों को जबरन गाड़ी में उनको बैठाया गया। ये चीजें बहुत खतरनाक रूप लेते जा रही है, और भाजपा अब लगता है कि चुनाव को बंगाल के तर्ज पे करवाना चाहती है। ऐसा पहली बार ये आपसी कार्यकर्ताओं का जो सौहार्द बना हुआ रहता था उसको तोड़ने का काम किया गया, भाजपा के द्वारा लगातार प्रोवोक किया गया। आज सुबह भी देखे होंगे आप लोग, खबर आई दुमका में अग्रसेन भवन, वहां बाहर से कुछ लोग आकर बैठ गए। हमारे कार्यकर्ताओं को पता चला, लोगों ने शिकायत किया, पुलिस गया, 2 आदमी गिरफ्तार हुआ, बाकी सब भाग गए। एक धनबाद का सत्येंद्र सिंह, दूसरा विष्णु शर्मा, ये भागलपुर। इन दोनों को डिटेन किया गया, 4 लाख से ज्यादा राशि पकड़ी गई। ये कौन सा तरीका है? क्या केवल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भाजपा के विपक्ष में जो भी पार्टियां काम करे उसी के लिए लागू है? भाजपा के लिए अलग नियम कानून है? चुनाव आयोग सोया हुआ है। बार बार हम लोग यहां से कंप्लेन भेज रहे हैं, संज्ञान तक नहीं लिया जाता। पूरे झारखंडी अस्मिता को गाली दिया जा रहा है, विभत्स रूप से उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव आयोग मौन है। खैर, कल का मतदान होगा,
भारी संख्या में मतदान होगा। सभी लोग घर से निकले और पूरे जो साजिश रचा गया था, इस साजिश के खिलाफ अपना वोट करें, क्योंकि अब हम लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। वो नारा है विकसित झारखंड गढ़ने की परिकल्पना है, हेमंत के साथ खड़ी मैया शक्ति कल्पना है। धन्यवाद। ये पूरा का पूरा यहाँ प्रशासनिक महकमा चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहा है। हम लोगों ने महाराष्ट्र का डीजीपी हटाने को कहा था, आपने उनको हटाया नहीं। जब बाध्य होकर चुनाव के 7 दिन पहले वहां का डीजीपी हटा, आप हमारे जिलाधिकारी को हटा देते हैं, आप हमारे पुलिस कप्तान को हटा देते हैं, राज्य के पुलिस महानिदेशक को हटा देते हैं। आप ही का तो फरमान चल रहा है। आप जिसको चाहते हैं, जो कार्रवाई होना है सेंट्रल एजेंसी से, उसका एक आगाम ट्वीट आपके सांसद का आ जाता है। हम तो जनता के साथ, और बाबूलाल जी को अब क्या डरना। अब बाबूलाल जी तो उम्मीदवार खरीदते हैं। हम लोगों ने विधायक खरीदते बेचते देखा था, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कर्नाटका में देखा। पहला बार उम्मीदवार भी खरीदा जाता है, और जो उम्मीदवार खरीदा गया वो अपना घोषित संपत्ति सैकड़ों करोड़ों रुपए में बताया, तो उसका दाम तो कम से कम 1000 करोड़ का होगा। अब बाबूलाल जी बताए, धनबाद के चुनाव का जब हिसाब देंगे तो ये जो कई हजार करोड़ रुपए से जो कैंडिडेट खरीदे हैं, उसका दर्ज करेंगे कि नहीं अपने चुनावी खर्च में। सवाल तो बाबूलाल जी पे है। पर्यवेक्षक को चाहिए, जो अंकेक्षक है, ये एक्सपेंस का जो ऑब्जर्वर है, उसको निरंजन राय जी का जो खर्चा है अभी तक का चुनाव का, उसको भी ऐड कर देना चाहिए। उनको जो मिला होगा उसको भी ऐड कर देना चाहिए। उनको जो मानसिक प्रताड़ना हुई होगी उसका भी कंपेंसेशन ऐड हो जाना चाहिए। और बाबूलाल जी का खर्च, ये सारा मिला के कई 1000 करोड़ रुपए केवल एक विधानसभा का बाबूलाल जी के ऊपर में खर्च लिखना चाहिए। आप लोग भी तो मदद कर रहे हैं बाबूलाल को। यही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हिंदू और मुसलमान नहीं कर पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा मूलवासी और आदिवासी कर पाया। और हिंदू को लेकर किसने बयान दिया? योगी। आपने मदद यहाँ की ना, वहाँ पे जो वोट। अशोक जी, मैं आपको कहूं, ये प्रायोजित प्रश्न आपको जहां से मिला है उनको कह दीजिएगा आप पे इन्वेस्टमेंट बंद करें। मेरा मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। मेरा वहां अधिकृत उम्मीदवार निजामुद्दीन अंसारी है। हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप यादव और हिंदू और इस तरह का बात मत करें। ये पूरे पत्रकार फ्रेटर्निटी के लिए मेरा एक सलाह होगा, ऐसे सवालों को एंटरटेन होना आपके लिए शर्म की बात है। लेकिन आपके भी तो धन्यवाद। वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। मैंने उसके लिए कल गिरिडीह में माफी मांग ली।